All right, guys. So I'm very much excited to start with Unit 2 of our Technical Communication series. Okay, so basically I'll recap this point कि ये जो हम लोगों की सीरीज है टेक्निकल कम्युनिकेशन यूनिट वाइज वन शॉट वीडियोस की, ये सारी सीरीज एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्स के लिए बनाई जा रही है, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए एंड ऑल दैट के लिए बनाई जा रही है। सो फटाफट से हम लोग फ्लैश कार्ड, बहुत अच्छे फ्लैश कार्ड्स हम लोगों ने बना रखे हैं तुम लोगों के लिए। विल गो थ्रू दोस फ्लैश कार्ड्स, हम लोग डिटेल में जाके कॉन्सेप्ट को फटाफट फटाफट डिस्कस करेंगे। And after that, we'll quickly go through all the PYQ papers as well. So basically हम लोगों ने यूनिट वाइज यहाँ पे प्री वाई क्यू पेपर्स लास्ट 2-3 years के ऑर्गेनाइज किए हैं विद क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग। हम लोगों ने ईयर्स भी मेंशन किया है एंड ऑल द टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग इन रिस्पेक्ट टू द आरटीयू सिलेबस ओवर हियर। ठीक है, सो ये यूनिट 2 का हम लोगों का सिलेबस है। वी आर हैविंग दिस सिलेबस फॉर यूनिट 2। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। हम लोगों की चैप्टर का नाम है यूनिट 2 का, दैट इज अ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्निकल मटेरियल्स एंड इंफॉर्मेशन डिजाइन। लेट्स गो टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रीडिंग टेक्निकल टेक्स्ट। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होती है। टेक्निकल कम्युनिकेशन एज अ वे जिसमें हम लोग टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को या जो हम लोगों की टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है उसको सिंपल तरीके से सामने वाले तक कन्वे कर पाए या सिंपल तरीके से सामने वाले को समझा पाए। ओके, दैट इज ऑल टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब उसके क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, उसकी क्या क्या चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए टेक्निकल कम्युनिकेशन करते टाइम, वो सारी चीजें हम लोगों ने यूनिट 1 में कवर की थी। अब हम लोग उसके बियॉन्ड जा रहे हैं। वी आर कवरिंग कि कैसे टेक्निकल टेक्स्ट को पढ़ा जाता है, कैसे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा जाता है, सो दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट थिंग। ओके, सो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर रीडिंग टेक्निकल टेक्स्ट इफेक्टिवली, ये सारी चीजें, सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। बट मेक श्योर इसके बाद ये फ्लैश कार्ड्स को भी गो थ्रू करना। यू विल गेट द लिंक ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना ऑफ द पीवाईक्यू पेपर सॉल्यूशन एंड ईच एंड एवरीथिंग। पहले लेक्चर देख लो, आई विल सजेस्ट यू, सो दैट हर चीज को अच्छे से एक बार समझ जाओ, ये हर चीज का एक बार ओवरव्यू हो जाए। आफ्टर दैट जस्ट मेक श्योर टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग वंस इन डिटेल, सो दैट तुम लोगों को एक आंसर फ्रेमिंग का पार्ट समझ आ जाए कि कैसे तुम लोग एग्जाम्स में आंसर फ्रेम कर पाओगे। आफ्टर फ्लैश कार्ड्स मेक श्योर तुम लोग बने रहो लेक्चर में, सो दैट हम लोग यहाँ पे पीवाई के पेपर्स को भी कवर करें, बिकॉज बोथ ऑफ दीज थिंग्स अगर कंबाइन कर देंगे तुम लोगों का एग्जाम सॉर्ट हो जाएगा। ओके, व्हाट आर स्ट्रैटेजीज फॉर रीडिंग टेक्स्ट, रीडिंग टेक्निकल टेक्स्ट इफेक्टिवली। क्या तरीके हैं हम लोगों की टेक्निकल टेक्स्ट को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए? डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है यहाँ पे। वन इज योर SQ3R मेथड। दैट मीन्स सबसे पहले सर्वे, ठीक है, स्किम हेडिंग्स, डायग्राम, समरीज, जो भी तुम्हारी हेडिंग्स है टेक्निकल टेक्स्ट की, जो भी तुम्हारे डायग्राम्स है, उनको पहले गो थ्रू कर लो। Instead of going through each and every paragraph in detail, each and every point in detail, पहले जो जो हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, सब टॉपिक्स है, या फिर जो भी डायग्राम्स बने हुए उनको एक बार जस्ट उन पे लाइक नजर फेल और समथिंग, जस्ट गो थ्रू देम फॉर वंस, जस्ट हैव अ लुक एट देम फॉर वंस, सो दैट तुम लोगों को एक अच्छा सा आइडिया लग जाए कि किस बारे में तुम लोगों का ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट लिखा गया है। गेट ओवरव्यू बिफोर डीप रीडिंग, दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट कि एकदम डीप जाने से पहले, डीप में समझने से पहले एक ओवरव्यू ले लो कि क्या क्या जैसे तुम्हारे टॉपिक्स होने वाले इस चैप्टर में, या फिर क्या क्या तुम्हारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजों की बात कर रखी है या क्या क्या पॉइंट्स मेंशन है। क्यू इज फॉर क्वेश्चन, टर्न हेडिंग्स इनटू क्वेश्चंस, व्हाट शुड आई लर्न फ्रॉम दिस। इंटरेस्ट कैसे बनाया जाए इन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में, ये चीज के लिए तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। इफ यू आर हैविंग अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ यू, उसमें क्या करो, टॉपिक बाय टॉपिक देखो व्हाट यू आर हैविंग इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, अब उससे सोचो यार ये वाला जो टॉपिक है ना, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, इससे मैं क्या लर्न कर सकता हूँ, या अगर मैं इस टॉपिक को गो थ्रू करूँ व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ दैट थिंग। तो ये सारी चीजें अगर तुम लोग गो थ्रू करोगे या ये सारे क्वेश्चंस और समथिंग लाइक दैट फ्रेम करोगे, तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हर चीज की क्या मीनिंग है एंड तुम लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो तुम उसे ज्यादा अटेंशन पे कर सकते हो। थर्ड थिंग इज R1, SQ3R, दैट मीन्स 3R आएंगे, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। ये सारी चीजें अगर तुम लोग ध्यान रख लेते हो, सो यू कैन फ्रेम आंसर्स इजीली इन द क्वेश्चन पेपर इन द योर एग्जाम एज वेल। बट अपार्ट फ्रॉम दैट तुम लोग इन चीजों को समझते हुए अपनी इंपॉर्टेंस के लिए भी समझ लो, सो दैट ये तुम्हें लाइफ में कहीं ना कहीं आगे काम भी आए। R1 इज फॉर रीड, रीड एक्टिवली, टेक नोट्स। ओके, दैट मीन्स कि तुम अगर कभी कहीं किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, किसी बुक को पढ़ रहे हो, टेक्निकल डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर कुछ बुलेट पॉइंट्स में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो जो तुम सीख रहे हो उस चीज से, उसके नोट्स बनाते हुए चलो, सो दैट यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट इंटायर बुक, दैट इंटायर डॉक्यूमेंट बार बार। ओके, लुक फॉर की कॉन्सेप्ट्स, कुछ की कॉन्सेप्ट्स अगर है उनको मेंशन करो। रिसाइट, दैट मींस इसकी समरी बनाओ, इसको बार बार रिकैप करो या फिर इसको अच्छे से समझो, सो दैट यू कैन गेट अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम थिंग। देयर इज अ गुड सेइंग दैट अगर तुम सेम चीज को, सेम चैप्टर को 2 बार पढ़ रहे हो, 3 बार पढ़ रहे हो, सो यू विल गेट टू लर्न न्यू थिंग ईच एंड एवरी टाइम। ओके, आंसर योर क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन जो भी तुम फ्रेम करो उसको खुद आंसर करने का ट्राई करो ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर यू आर रीडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर यू आर लर्निंग।
रिव्यू, जो भी तुमने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, जो भी तुमने की कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं, उनको रिव्यू करो पीरियोडिकली। दैट मीन्स बार बार कुछ टाइम बाद रिव्यू करो, सो दैट अगर तुम्हें लगे कि यार इसमें मैं ये चीज पॉइंट ऐड कर सकता था या इसमें ये की कॉन्सेप्ट और आ सकता था, मेक श्योर टू कीप योर नोट्स अपडेटेड, एज मच अपडेटेड एज पॉसिबल। कनेक्ट टू प्रायर नॉलेज, जो तुम्हारे पास बैकग्राउंड नॉलेज है, डोमेन की नॉलेज है और समथिंग लाइक दैट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी तुम नोट्स ले रहे हो उस टेक्निकल डॉक्यूमेंट से, उसमें वो नॉलेज ऐड करके तुम और अच्छे यहाँ पे अपने नोट मेकिंग कर सकते हो या और अच्छे यहाँ पे उसकी रीडिंग कर सकते हो एंड ऑल दैट। ओके, एडिशनल टिप्स, क्या क्या एडिशनल टिप्स हो सकते हैं? डायग्राम्स और फिगर्स को पहले पढ़ो, हाईलाइट करो की टर्म्स को, एंड अनफैमिलियर वोकैब है, कुछ वर्ड्स है जिनकी आप मीनिंग समझ नहीं आ रही है और समथिंग लाइक दैट, उनको नोट करते जाओ एंड उनकी वर्ड मीनिंग्स ढूंढ के फटाफट से उस चीज को भी नोट कर लो, सो दैट अगर कभी बाद में हमारे पास वो सेम वर्ड आए, सेम सेंटेंस हमें कभी फिर से दिखे या फ्रेज कभी फिर से दिखे, उस चीज की मीनिंग हमें पहले से पता हो। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल रीडिंग, क्या क्या तरीके होते हैं टेक्निकल रीडिंग करने के? टेक्निकल रीडिंग मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से रीडिंग करने के, या टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स की रीडिंग को भी तुम टेक्निकल रीडिंग कह सकते हो। ओके, फर्स्ट इज योर स्कैनिंग, क्विक सर्च फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ये तुम पैराग्राफ्स में भी यूज कर सकते हो या पैराग्राफ रीडिंग में भी, पैसेज रीडिंग में भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज स्कैनिंग, क्विक सर्च फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, या इतना बड़ा पैराग्राफ मेरे सामने है, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट मेरे सामने है, मुझे फटाफट से ना उस पॉइंट पे जाना है जो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस पैराग्राफ में मेंशन है। ये सेम चीज हम लोग पैराग्राफ या कॉम्प्रिहेंशन में क्या करते थे इन स्कूल एज वेल, कि अगर हम लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है तो फटाफट से उस पैराग्राफ में चले गए जहाँ पे उसका आंसर लिखा हुआ है। लुकिंग फॉर कीवर्ड्स, नंबर्स या नेम, किसी नेम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी सीईओ से रिलेटेड, फाउंडर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो मेक श्योर उन कीवर्ड्स को ढूंढो उस टेक्निकल डॉक्यूमेंट में एंड अकॉर्डिंगली उस पैराग्राफ को फिर तुम पढ़ सकते हो, सो दैट यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट पार्ट। एग्जाम्पल, फाइंडिंग अ डेट इन अ रिपोर्ट, अगर तुम्हें एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे क्या क्या इवेंट्स हुए थे एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें लिखी हुई है, सो लुक फॉर स्पेसिफिक डेट जिससे रिलेटेड तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग फिर उस रिपोर्ट को या उस पैराग्राफ को तुम और डिटेल में पढ़ सकते हो। स्किमिंग, गेटिंग जनरल ओवरव्यू, स्किमिंग का मतलब होता है मेरे सामने ये डॉक्यूमेंट है और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने के बजाय मैं इसको जस्ट एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ कि ठीक है ऐसा 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 कुछ मेंशन है, आई एम नॉट गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट इन डिटेल, so you can skim through the paragraph, you can skim through the document as well. Getting general overview, that basically means कि यहाँ पे तुम लोग एक जनरल ओवरव्यू, जनरल कॉन्सेप्ट ले रहे हो। ओके, रीडिंग हेडिंग फर्स्ट, फर्स्ट सेंटेंसेस पढ़ रहे हो, कॉन्क्लूजन्स पढ़ रहे हो एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें तुम्हारी स्किमिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट इज इंटेंसिव रीडिंग, दैट मीन्स अब तुम ध्यान से अच्छे से ध्यान मुद्रा में बैठ गए और समथिंग लाइक दैट, तुम हर चीज को अच्छे से डीप में जाके समझ रहे हो। ओके, सो डीप एंड केयरफुल रीडिंग, फुल कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायर्ड, हर चीज को अच्छे से पढ़ना इसमें रिक्वायर्ड होता है। एग्जाम्पल, रीडिंग स्पेसिफिकेशन, हर चीज की डिटेल में तुम इंफॉर्मेशन ले रहे हो। एक्सटेंसिव रीडिंग, दैट मीन्स तुम यहाँ पे लार्ज अमाउंट की रीडिंग कर रहे हो, तुम्हारे पास 100 पेज है तुम्हारे सामने, 100 पेज की बुक है, 100 पेज के डॉक्यूमेंट्स है, तो तुम काफी बड़ी रीडिंग यहाँ पे एक साथ कर रहे हो, तो दैट कम्स अंडर एक्सटेंसिव रीडिंग। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम इस टेक्निक को यूज कर सकते हो, रीडिंग फॉर योर टेक्निकल डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल, रिसर्च पेपर्स के लिए, अगर तुम लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हो या फिर कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें काफी डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज योर इंस्ट्रक्शंस एंड टेक्निकल मैनुअल्स, ठीक है। सो हाउ टू कॉम्प्रिहेंड टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस इफेक्टिवली, कैसे तुम अगर कहीं पे तुम्हें कंपनी में कोई टेक्निकल लाइक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या टेक्निकल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने हैं, डज एंड डोंट्स के कुछ चार्ट्स बनाने और समथिंग लाइक दैट, प्रॉपर क्या फॉर्मेट होते हैं, क्या बातों का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो रीडिंग इंस्ट्रक्शंस इफेक्टिवली, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग, रीड ऑल इंस्ट्रक्शन फर्स्ट, दैट मीन्स तुम्हें अगर बनाना है या तुम्हें पढ़ना है तो किन किन चीजों का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ओके, सबसे पहले रीड ऑल इंस्ट्रक्शन फर्स्ट, सबसे पहले सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ो, ऐसे नहीं है कि 5 इंस्ट्रक्शन से तुमने 2 पढ़ लिया और तुमने भूल दिया, सारी चीजें समझ आ गई। अगर कभी हम लोगों ने कोई चीज गलत कर दी, सो बॉस, मैनेजर या फिर मे बी कॉलेज में योर हेड, योर एचओडी वुड ऑलवेज से कि इस इंस्ट्रक्शन में लिखा था ये काम अगर तुम करोगे यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट, ठीक है। गैदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स या टूल्स, अगर कहीं पे तुम लैब मैनुअल में, तुम लैब में हो, तुम कुछ प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे हो, तो उसमें लिखा हुआ है ये इंस्ट्रक्शंस है, ये तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए एंड ऑल दैट, सो मेक श्योर तुम्हारे पास पहले वो इक्विपमेंट्स हो, वो टूल्स हो, तभी तुम वो एक्सपेरिमेंट प्रॉपर्ली कर पाओगे।
नोट सेफ्टी वार्निंग्स, मे बी कहीं तुम कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे हमेशा कुछ सेफ्टी वार्निंग्स होती है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर हम लोग उसको फॉलो नहीं करते तो हमें ही उससे हार्म होगा। ओके, ड्यूरिंग रीडिंग्स फॉलो सीक्वेंस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप बाय स्टेप जाओ, हर चीज को गो थ्रू करो। ऐसे नहीं है कि स्टेप 5 पहले करो या स्टेप 1 बाद में करो, दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? अंडरस्टैंड ईच स्टेप बिफोर प्रोसीडिंग, हर स्टेप को अच्छे से समझते हुए चलो, हर स्टेप को प्रॉपरली अप्लाई करते हुए चलो बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। चेक डायग्राम्स एंड इलिस्ट्रेशन, डायग्राम से ना हम लोगों को विजुअली चीजें समझ आ जाती है, तो हम लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किस हिसाब से मे भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है, या किस हिसाब से मे भी हमें कोड लिखना है, या किस हिसाब से कोई भी एक्शन हमें परफॉर्म करना है। नोट डज या फिर डू एंड डोंट, ठीक है? जो भी डू एंड डोंट के सेक्शन होते हैं उनको ध्यान से पढ़ो, बिकॉज दे विल टेल यू क्या क्या चीजें तुम्हें करनी चाहिए, क्या क्या चीजें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। ओके, की एलिमेंट्स ऑफ गुड इंस्ट्रक्शन, अगर तुम बना रहे हो या फिर तुम पढ़ भी रहे हो तो तुम कैसे क्लासिफाई कर सकते हो ये एक इंस्ट्रक्शन जो मेरे सामने है या इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो मेरे सामने है वो कोई एक अच्छी इंस्ट्रक्शन मैनुअल है या नहीं है। फर्स्ट इज नंबर्ड स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखी है या नहीं लिखी उसमें, या तुम्हें लिखना चाहिए। इंपेरेटिव वर्ब्स, क्लिक, इंसर्ट, कनेक्ट, ये सारी चीजें तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इसमें मेंशन कर सकते हो। विजुअल एड्स, वार्निंग्स एंड कॉशंस, तुम यहाँ पे वार्निंग्स मेंशन कर सकते हो एंड ऑल दैट। विजुअल एड्स में तुम यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह भी प्रोवाइड करवा सकते हो। ट्रबल शूटिंग सेक्शन, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ गई है, हम लोग कोड मैनुअल्स में ज्यादा दिखते हैं, अगर कभी हमें कोई दिक्कत आ गई कोड में रन करने में और समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे हम लोगों को क्या चीजों के थ्रू सॉल्यूशन मिल जाएगा या क्या चीजें हमें अप्लाई करनी चाहिए, क्या प्रोसीजर अप्लाई करनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोगों की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, वो सारी चीजें ट्रबल शूटिंग सेक्शन में मेंशन की जा सकती है। ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्निकल मैनुअल? सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आता है, तुम्हारा टाइटल पेज होना चाहिए, तुम्हारे टेबल ऑफ कंटेंट्स होने चाहिए, लिस्ट ऑफ फिगर्स या टेबल्स जो तुम बना रहे हो वो होना चाहिए, प्रीफेस या इंट्रोडक्शन होना चाहिए तुम्हारे पूरे मैनुअल का कि क्या इस मैनुअल में कवर होने वाला है एंड ऑल दैट, तो उसका एक ओवरव्यू होना चाहिए। ठीक है, इसको तुम एक बुक की तरह समझ सकते हो, बुक में भी सिमिलर फॉर्मेट अप्लाई होता है। एक टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, इंडेक्स होता है तुम्हारा, फिगर्स टेबल्स ये तुम्हारे लैब मैनुअल्स में अप्लाई की जा सकती है। प्रीफेस, एक प्रीफेस पेपर होता है जिसमें तुम्हें बताया जाता है अच्छा ये ऑथर ने लिखी थी, इस पब्लिकेशन ने पब्लिश किया, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीजें तुम यहाँ पे पहले पुट करते हो, ठीक है? ये सारी चीजें हम लोग अप्लाई करते हैं। उसके बाद बॉडी का पार्ट, फर्स्ट वॉज योर फ्रंट मैटर, दैट मीन्स सबसे पहले तुम्हारे टेक्निकल मैनुअल में ये चीज आनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट जो तुम लोगों का आता है दैट इज योर बॉडी। इसमें तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है उसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, प्रोडक्ट का ओवरव्यू आ सकता है। दिस कुड बी ऑल्सो रिलेटेड टू, जैसे अगर हम लोग कोई Amazon से कोई चीज मंगा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से कोई चीज मंगा रहे हैं ऑनलाइन, तो उसके साथ कभी कभी एक मैनुअल आती है जिसके थ्रू हम लोग उस चीज को सेटअप कर सकते हैं अपने घर में। ओके, सो वो सारी चीजें भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कंसिडर की जा सकती है। अब उसमें हम लोग देखते हैं अच्छा ठीक है हमने एक नया मैक खरीदा, नया फोन खरीदा और समथिंग लाइक दैट, अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको सेटअप कैसे करना है एंड ऑल दैट, वो सारी चीजों के लिए प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैनुअल आते हैं जिसमें हमें बताया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद स्टेप्स आते हैं। तो वो सारी चीजें भी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स क्लासीफाई होती है। उसके बाद सबसे पहले फ्रंट पेज, एंड उसके बाद वी आर हैविंग बॉडी, उसमें प्रोडक्ट ओवरव्यू होता है। नेक्स्ट इज योर इंस्टॉलेशन गाइड, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस। तो ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। उसी के बाद हम लोगों को यहाँ पे चीजें, या फिर हम लोग बोल पाएंगे ये हमारे एक प्रॉपर टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। बॉडी में क्या आएगा, एक बार प्रोडक्ट के बारे में बता दो, फिर कैसे इंस्टॉल करेंगे उसे वो बताओ, कैसे ऑपरेट कर सकते हो तुम उस प्रोडक्ट को या यूज कर सकते हो उसको बताओ, क्या मेंटेनेंस करनी चाहिए तुम्हें उसे, अगर कभी तुम किसी इशू में फंस गए या फिर कोई तुम्हें चीज समझ नहीं आ रही और समथिंग लाइक दैट, ट्रबल शूटिंग ऐड कर दो उसमें सो दैट पीपल कैन डीबग दैट थिंग एंड वो उस एरर से बाहर आ पाए या उस लाइक प्रॉब्लम से बाहर आ पाए। सेफ्टी इंफॉर्मेशन ऑलवेज प्रोवाइड दैट। बैक मैटर, दैट मीन्स एट द एंड, टुवर्ड्स द एंड तुम क्या प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज योर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। एक ग्लॉसरी प्रोवाइड कर सकते हो इसमें, एक इंडेक्स प्रोवाइड कर सकते हो, अपेंडिसेस, ठीक है, तुमने कहा से इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर की है, समथिंग लाइक दैट तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो टुवर्ड्स द एंड। ओके, टाइप्स ऑफ मैनुअल, क्या क्या मैनुअल के टाइप होते हैं, यूजर मैनुअल विच वाज द थिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, प्रोडक्ट्स के साथ जो जनरली आती है। सर्विस मैनुअल हो सकती है, क्विक स्टार्ट गाइड हो सकता है, रेफरेंस मैनुअल हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर गाइड हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंस्ट्रक्शन एंड टेक्निकल मैनुअल्स। नेक्स्ट इज योर इंटरप्रेटिंग एंड समराइजिंग टेक्निकल टेक्स्ट। अब टेक्निकल टेक्स्ट को समराइज कैसे किया जाए या फिर उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए, बेटर कैसे समझा जाए, वो सारी चीजें इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। हाउ टू समराइज अ टेक्निकल टेक्स्ट, स्टेप टू समराइज टेक्निकल टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो पढ़ो अच्छे से, ठीक है? तो यू शुड रीड केयरफुली ईच एंड एवरीथिंग, अंडरस्टैंड द मेन पर्पस, उस चीज का ना बेसिक पर्पस समझो, क्या मतलब है, क्या वो चीज कहना चाहती है एंड ऑल दैट, उस चीज को पहले अच्छे से समझो। सो यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड द मेन पर्पस। आइडेंटिफाई किए आर्गुमेंट्स, क्या क्या उसके की पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या चीज वो कन्वे करना चाह रही है, वो सारी चीजों को एनालाइज करो। आइडेंटिफाई मेन आइडियाज,
टॉपिक सेंटेंसेस ऑफ पैराग्राफ्स, दैट मीन्स कि अब तुम सेकंड स्टेप में मेन आइडिया समझना चालू करो कि अच्छा ठीक है, समथिंग लाइक कवि का ये तात्पर्य है। ओके, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ दैट। सो बेसिकली तुम यहाँ पे समझो कि हर सेंटेंस की क्या मीनिंग है या फिर हर टॉपिक क्या कन्वे करना चाहते हैं। अब थोड़ा सा इसको मेन आइडिया की तरफ लाइक फॉलो अप करना चालू करो, so that you can actually understand कि okay, this was the purpose of writing this technical document, this was the entire main idea of this document. Conclusion and recommendation, यहाँ पे तुम अपने conclusions ऐड कर सकते हो, यहाँ पे तुम अपने recommendations ऐड कर सकते हो, या फिर अगर किसी डॉक्यूमेंट में ये चीजें प्रोवाइडेड है तो तुम उनको अच्छे से गो थ्रू भी कर सकते हो। नोट की डिटेल्स, जो जो की डिटेल्स है ना उनको एक पेन एंड पेपर पे नोट करते जाओ, या मे बी फोन में नोट्स में यू कैन नोट इट डाउन एनीवेयर, ठीक है। जस्ट मेक श्योर टू कीप अ नोट ऑफ इट। इंपॉर्टेंट डेटा या फैक्ट्स कहीं पे मेंशन है, मेक श्योर टू नोट दैट विद यू। टेक्निकल टर्म्स अगर कहीं पे है, डेफिनेशंस कहीं पे है, मेक श्योर टू कीप देम विद यू। ये सारी चीजें हम लोगों को नोट करते जानी चाहिए। राइट समरी, अगर हम लोगों ने टेक्निकल डॉक्यूमेंट अच्छे से समझ लिया है तो एक समरी बनाने का अपने माइंड से बिना देखे डॉक्यूमेंट एक ट्राई करो समरी बनाने का, सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट टू नो कि क्या उस डॉक्यूमेंट में बताया गया था। एंड मे बी अगर तुम्हें किसी को कभी एक्सप्लेन करना हो उस डॉक्यूमेंट को, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दैट इंटायर डॉक्यूमेंट, तुम जस्ट वो समरी भी एक्सप्लेन कर सकते हो। वाई आर वी अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज टॉपिक्स, सो दैट तुम लोगों को अगर टॉपिक की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तुम एग्जाम्स में भी अच्छे से आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो। एंड वी विल बी ऑल्सो सीइंग पीवाईक्यू पेपर के सॉल्यूशन में कि कैसे प्रॉपर टेक्निकल वे में हम लोग आंसर्स को फ्रेम करते हैं। ओके, सो 1/4 या टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल लेंथ, मतलब तुम लोगों को ऐसा नहीं है सारी चीजें इंक्लूड कर दी समरी में भी। यू शुड लाइक कंसाइज इट अ बिट, तो छोटा करना है तुम्हें उस पार्ट को, बट मेक श्योर तुम लोग कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करो। यूज योर ओन वर्ड्स, तुम लोग अपने खुद के वर्ड्स यूज कर सकते हो यहाँ पे, बिकॉज नोट मेकिंग कर रहे हैं ऑल दैट। टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे रखो, मेंटेन लॉजिकल ऑर्डर। ऐसे नहीं करना है तुम लोगों को कि तुम लोगों ने स्टेप 1 बाद में लिख दिया, स्टेप 3 पहले लिख दिया। सो मेंटेन द लॉजिकल ऑर्डर। रिव्यू करो, एक्यूरेसी चेक करो, कोई गलतियां किया है उसे इम्प्रोवाइज करो। ईच एंड एवरीथिंग यू शुड डू। ओके, रिमूव अननेसेसरी डिटेल्स, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कुछ अननेसेसरी पॉइंट है, ये पॉइंट ना भी ऐड करूँ, सो फिर भी लाइक जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है वो कन्वे हो जाएगी, सो रिमूव दैट, दैट इज नॉट नीडेड। टेम्पलेट, दिस डॉक्यूमेंट टाइप डिस्कसेस मेन टॉपिक, दिस इज एन एग्जांपल कैसे तुम अपने यहाँ पे समरी बना सकते हो। व्हाट इज नोट मेकिंग, इस पे भी काफी क्वेश्चंस आ रखे एग्जाम में। सो व्हाट एग्जैक्टली इज नोट मेकिंग एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन? एक कॉर्नल मेथड होता है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ओवर हियर। सो बेसिकली तुम यहाँ पे क्वेश्चंस लिखते जाते हो अपने, और यहाँ पे नोट्स लिखते जाते हो। तो यहाँ पे यू कैन प्लेस ऑल योर की कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे यू कैन प्लेस ऑल योर डिटेल्स। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड बाय विच यू कैन डू नोट मेकिंग। ओके, फिर तुम यहाँ पे लास्ट में एक समरी सेक्शन बनाते हो। ओके, आउटलाइन मेथड, ये दूसरी टेक्निक है, तुम कोई भी टेक्निक यूज कर सकते हो। एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन आते हैं कि नोट मेकिंग के क्या क्या टेक्निक्स होती है, या कैसे कैसे तुम नोट मेकिंग कर सकते हो। एंड एक क्वेश्चन आता है व्हाट एग्जैक्टली इज नोट मेकिंग। ओके, सो आउटलाइन मेथड क्या होता है? सबसे पहले मेन टॉपिक लिखते जाना है तुम्हें, फिर सब टॉपिक, फिर उसकी डिटेल, फिर उसकी डिटेल, फिर सब टॉपिक। दैट मीन्स तुमने लेट से एआई के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो एआई मेन टॉपिक हो गया, उसके बाद एमएल सब टॉपिक हो गया, फिर एमएल की तुमने इंफॉर्मेशन लिख दी, फिर तुमने सब टॉपिक एक और बनाया जिसमें तुमने डीएल डाल दिया या डीप लर्निंग डाल दिया। ये सारा हमारा आउटलाइन मेथड होता है। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज माइंड मैपिंग? माइंड मैपिंग का मतलब है सेंट्रल टॉपिक इन द मिडल, जो तुम्हारा ओवरऑल टॉपिक है, जो तुम्हारा ओवरऑल मेन आइडिया है, पुट दैट इन द मिडल। उसके बाद ब्रांचेस बनाओ सब टॉपिक के, सॉर्ट ऑफ लाइक एक फ्लो चार्ट बनाओ कि तुमने मे बी यहाँ पे हेडिंग में टॉप पे डाला है, समथिंग लाइक दैट। ओके, उसके बाद यू आर मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ओवर हियर, डिफरेंट डिफरेंट फ्लो चार्ट्स या डिफरेंट डिफरेंट फ्लोज ओवर हियर। आई विल जस्ट शो यू दैट एंड एज एन एग्जांपल ओवर हियर। सो समथिंग लाइक दिस, कि तुमने यहाँ पे, तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ तो लिख दिया यहाँ पे ऐसे, समथिंग लाइक दिस। तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ अपना टॉपिक लिख दिया, अब उसकी तुम ब्रांचेस बना रहे हो। ओके, यू आर मेकिंग ब्रांचेस ऑफ दैट, सो दैट तुम लोग एक्सप्लेन कर सको उस टॉपिक को इन अ बेटर वे। सो दिस इज समथिंग जो तुम लोग सेकंड मेथड में यूज कर सकते हो। व्हाई डिड आई एक्सप्लेन यू दिस थिंग? बिकॉज तुम अगर एग्जाम में आंसर फ्रेम कर रहे हो, एग्जाम में चीजों को लिख रहे हो, तो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम लोग वहां पे डायग्राम्स भी ऐड करो, सो दैट इट कुड बी बेटर, तुम लोगों को बेटर यहाँ पे रिजल्ट्स मिल पाए। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज माइंड मैपिंग, ब्रांचेस फॉर सब टॉपिक्स एंड विजुअल कनेक्शंस तुम यहाँ पे शो कर सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है? एब्रीविएशन, दैट मीन शॉर्टकट्स यूज करो, रिकॉर्ड पेज नंबर्स, नॉट सोर्स इन्फॉर्मेशन, जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको नोट करो, जो जहां से इन्फॉर्मेशन आ रही है उन चीजों को नोट करो, की टर्म्स जो है उनको हाईलाइट करो। लीव स्पेस फॉर लेटर एडिशन, कुछ स्पेस भी छोड़ सकते हो तुम, सो दैट तुम बाद में लेटर ऑन कुछ चीजों को ऐड करना चाहो, दैट यू कैन ऐड एज वेल।
This was your entire topic of interpreting and summarizing technical text. Next is your types of technical document. क्या क्या types होते हैं technical documents के? Let's discuss that. Okay. So what are the different type of technical document? By purpose classification different technical document की अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं and all that, make sure तुम लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन तो पढ़ ही रहे हो, ये सारी चीजें समझ ही रहे हो, बट मेक श्योर तुम लोग जहाँ पे डायग्राम्स एंड ऑल बनाओगे ना, वहां पे तुम लोगों को ज्यादा मार्क्स मिलता है. सो मेक श्योर यू कैन पुट द हेडिंग ओवर हियर. तुम लोग इसके डायग्राम बना सकते हो डिफरेंट सब टॉपिक के. After that, go ahead, mention the first topic, उसके बारे में explain कर दो points में. Go ahead, mention the second topic, उसके बारे में explain कर दो. You can do something like that. And make sure अगर तुम लोगों को spacing proper दिखानी है या तुम लोग अपने आंसर शीट्स को properly format करके दिखाना चाहते हो something like that, make sure कि both side ना पेंसिल से एक मार्जिन बना दो. थोड़ा 10-15 मिनट पहले पहुंच जाओ एग्जाम में. एंड मेक श्योर ये सारी चीजें तुम implement कर पाओ सो दैट तुम्हारा एक नीट एंड क्लीन पेपर लगेगा. नीटनेस के इनडायरेक्टली तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. ओके. सो दिस वाज द एंटायर थिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे. नेक्स्ट इज बाय पर्पस इंफॉर्मेटिव. एक तुम्हारी टेक्निकल डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं जिसमें रिपोर्ट्स, मैनुअल, स्पेक्स हो सकते हैं, स्पेसिफिकेशंस हो सकती है, इंस्ट्रक्शनल हो सकते हैं जैसे गाइड्स हो गए या ट्यूटोरियल्स हो गए या प्रोसीजर्स हो गए एंड ऑल दैट. परसुएसिव हो सकते हैं, प्रपोजल्स, रिकमेंडेशन. ओके, दीज आर द प्रपोजल्स व्हिच यू आर सेंडिंग टू योर क्लाइंट्स, नॉट द अदर ones. So references, dictionaries, handbooks, databases, all these are different type of technical documents that you can have. बाय ऑडियंस, एक्सपर्ट, रिसर्च पेपर्स, स्पेसिफिकेशन. मतलब ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से क्या क्या टेक्निकल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं. अगर तुम ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से इन डॉक्यूमेंट्स को फ्रेम करो, दिस इज बाय पर्पस की तुमने एक पर्पस के अकॉर्डिंग बना लिया. दिस इज बाय ऑडियंस की ऑडियंस के हिसाब से तुम क्या क्या बनाना चाहते हो. कि एक्सपर्ट के हिसाब से तुम रिसर्च पेपर बना सकते हो, स्पेसिफिकेशंस बना सकते हो, टेक्नीशियन के हिसाब से सर्विस मैनुअल्स बना सकते हो, एसओपीस बना सकते हो, एंड यूजर के हिसाब से यूजर गाइड्स. दैट मीन्स जो यूजर उस चीज को एक्चुअल में यूज करने वाला है, यूजर गाइड बना सकते हो, हेल्प फाइल्स बना सकते हो, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव समरीज बना सकते हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बना सकते हो. कॉमन टाइप क्या होते हैं इन सब चीजों के? टेक्निकल रिपोर्ट्स, यूजर डॉक्यूमेंटेशन, प्रपोजल्स, व्हाइट पेपर्स, ईच एंड एवरीथिंग. गो थ्रू दिस once. Pause the video if you want, and you can just go through this for once. And let's proceed with the second thing, that is what is SOP. SOP अभी ऊपर हम लोगों ने कवर किया था, मेंशन किया था. What exactly is SOP? अगर तुम्हारे डाउट आया मन में, let's cover that. What is a standard operating procedure? SOP, standard operating procedure. SOP का मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर रूटीन ऑपरेशन टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी. मतलब कि स्टेप बाय स्टेप तुम चीजों को मेंशन करते जाओ सो दैट सामने वाले को समझ आ पाए कि अच्छा पहले मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, सो दैट वो ऑपरेट कर पाए उस चीज पे प्रॉपरली एंड इंश्योर कर पाए कि ठीक है वो कंसिस्टेंटली सारी चीजों को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं. मे बी उस प्रोडक्ट को सेटअप करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, इट कुड बी एनी स्पेसिफिक थिंग. ठीक है. तो एसएपी का मतलब क्या है? स्पेसिफिकली तुम लोग एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता रहे हो जिसमें तुम बता रहे हो स्टेप बाय स्टेप क्या तुम्हें ऑपरेशन करना चाहिए या क्या चीज तुम्हें फॉलो करनी चाहिए सो दैट जो एंड यूजर है, जो भी यूजर है यहाँ पे, वो उस चीज को प्रॉपरली फॉलो करके कंसिस्टेंट रह के सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर पाए. की एलिमेंट्स क्या होंगे इन चीज के? टाइटल एंड नंबर. सबसे पहले तुम्हें क्लियर आइडेंटिफिकेशन करनी होगी. पर्पस, क्यों ये एसओपी तुम बना रहे हो. स्कोप, क्या क्या कवर करता है ये. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या चीज क्या करती है, क्या चीज की क्या रिक्वायरमेंट है, किस मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों वो इक्विपमेंट चाहिए, कहाँ पे वो यूज होगा, मटेरियल, इक्विपमेंट, व्हाट्स नीडेड, क्या क्या चाहिए, प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, सेफ्टी, वार्निंग एंड प्रिकॉशन. ऑलवेज इंक्लूड दिस. रेफरेंसेस, रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, तो यू कैन मेंशन दैट एज वेल. ओके. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? क्लियर होता है, इंपेरेटिव मेथड होता है, वेरिफिकेशन पॉइंट्स होते हैं, एंड काफी इंपॉर्टेंट होता है. ओके. इसमें सेफ्टी हैजार्ड्स भी आ जाता है एंड ऑल दैट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड डिजाइन. दैट मीन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तुम कैसे प्रॉपर्ली से डिजाइन कर सकते हो. ओके. So let's go ahead with the very first thing, that is how to collect information for technical documentation. चलो ठीक है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना कैसे है, बनाना कैसे, वो तो समझ आ गया, बट इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले इस चीज की? इंफॉर्मेशन कलेक्शन मेथड्स आर, फर्स्ट इज योर प्राइमरी सोर्सेज, इंटरव्यूज, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स. तुम इंटरव्यूज कंडक्ट करवा सकते हो या ऑनलाइन तुम्हें काफी डायरेक्टरीज मिल जाएगी जिसमें इंटरव्यू के प्रिपरेशन गाइड्स है, या जो इंटरव्यूज एक्चुअल में हुए फैन कंपनीज में या डिफरेंट कंपनीज में, उससे तुम डेटा कलेक्ट कर सकते हो. सर्वेज करवा सकते हो तुम क्वेश्चन या फॉर्म्स के फॉर्मेट में. तुम लोगों को जनरली व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते होंगे, ओके आई एम डूइंग दिस सर्वे, या फिर सो एंड सो सर्वे चल रहा है, प्लीज टेक आउट अ मिनट एंड फिल दिस फॉर्म. दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइक गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स. मे बी तुम कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाह रहे हो. साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स काफी चीजें काफी बार ये करते हैं, सर्विस कंडक्ट करवाते हैं, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन थिंकिंग एंड एवरीथिंग.
वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती है। ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके तुम यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, नोट बना सकते हो। एक्सपेरिमेंट्स, तुम लैब में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, उसके बेसिस पे भी आ सकते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज क्या हुए? लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च पेपर, जर्नल्स, मतलब ये तो हो गए प्राइमरी सोर्सेज की तुम एक्चुअल वर्ल्ड में जाके इन्फॉर्मेशन को गैदर करो। सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब है तुम यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो भी इंफॉर्मेशन है ना, उससे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हो। सो लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च पेपर, जर्नल्स हो गए, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, प्रीवियस रिपोर्ट्स हो गई या मैनुअल्स हो गए, ऑनलाइन रिसोर्सेज हो गई, डेटाबेसेस हो गए, वेबसाइट्स हो गए, एनीथिंग लाइक दैट। स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलाइजेशन, आईएसओ, ठीक है, दिस इज एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो दिया जाता है, उससे तुम कुछ स्टैंडर्ड्स उठा सकते हो। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, क्या इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होगा कि जो तुमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर की है वो रेलिवेंट है या वो तुम्हारे काम की है या नहीं है। करेंसी, इज इट रीसेंट, ठीक है। दिस इज योर CRAAP, ओके, सो दैट इज योर क्रैप टेस्ट जो तुम लोग कर सकते हो। रेलेवेंस, क्या ये एक्सेप्टेबल है, क्या तुमने आउटडेटेड इंफॉर्मेशन तो नहीं ले ली। ऑथोरिटी, इज द सोर्स क्रेडिबल, तुमने गलत जगह से इंफॉर्मेशन तो नहीं ले ली। एक्यूरेसी, इज इट करेक्ट, तुमने फैक्ट्स फिगर्स उठाया, तुमने कुछ डेटा उठाया, इज इट करेक्ट, गलत फिगर्स तो नहीं बता रहा, किसी ने मे बी 1,000 करोड़ कमाया हो, वो उसको 100 करोड़ तो नहीं बता रहा। पर्पस, व्हाई वाज इट क्रिएटेड, क्यों ये बनाया गया। ओके, मेक श्योर अगर तुम लोग यहाँ पे वीडियो में बने हुए हो, मेक श्योर टू कमेंट आई एम हियर इन द वीडियो, ओके, एंड मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। ओके, लास्ट मोमेंट पे एक दोस्त ही दोस्त की हेल्प करता है। ओके, व्हाट इज इंफॉर्मेशन डिजाइन? इंफॉर्मेशन डिजाइन इज ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दैट मीन्स अगर तुमने इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तुमने कलेक्ट कर लिया इन्फॉर्मेशन को, अब किस हिसाब से तुम उसे बनाओ, सजाओ या अच्छे से प्रेजेंट करो सो दैट सामने वाले को समझ आ जाए वो पढ़ते के साथ ही, दैट इज योर इन्फॉर्मेशन डिजाइन। जैसे तुम कभी मैसेज भेज रहे हो, तुम अच्छे से प्लान करते हो, चैट जीपीटी करते हो, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के गो थ्रू करते हो कि सामने वाले को समझ आएगा या नहीं। आई होप यू आर गेटिंग दिस। उसके बाद तुम मैसेज ड्राफ्ट करते हो, मैसेज भेजते हो एंड देन वेट करते हो रिप्लाई का एंड एवरीथिंग। सो वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन डिजाइन है। ओके, जस्ट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दैट। Key principles, first is your hierarchy, important into first, that means important info first, that means कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट है वो सबसे टॉप पे आनी चाहिए। हायरार्की मींस स्टेप बाय स्टेप, एक प्रोसीजर में एक लेवल बाय लेवल चीजों को प्लेस करना। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग, पहले हेडिंग आएगी फिर सब हेडिंग आएगी। साइज इंडिकेट्स इंपॉर्टेंस, ओके। चंकिंग, दैट मीन्स ब्रेकिंग लार्ज पैराग्राफ इनटू सेपरेट पॉइंट्स। एक साथ सारी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, इंफॉर्मेशन तो देनी है बट बुलेट पॉइंट्स में दे दो। मे बी इन सम केसेस, जैसे अगर मैं ये सारी चीजें एक ही पैराग्राफ में लिख देता, मे बी इतने अच्छे से मैं कन्वे नहीं कर पाता इस चीज को। सो ब्रेक इनटू मैनेजेबल सेक्शंस, यूज वाइट स्पेसेस, यूज स्पेसिंग, प्रॉपर स्पेसिंग। ग्रुप रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कहीं पे अगर सेम इंफॉर्मेशन है उसको सेग्रीगेट करने के बजाय ग्रुप कर दो एक साथ। ओके, विजुअल एलिमेंट्स, टेबल्स फॉर कंपैरिजन, तुम लोग यहाँ पे टेबल्स बना सकते हो कंपैरिजन के लिए। डायग्राम्स बना सकते हो फॉर प्रोसेसेस, अगर तुम्हें कोई प्रोसेस दिखाना है, कुछ चीज दिखानी है तो तुम डायग्राम बना सकते हो। चार्ट्स फॉर डेटा, आइकन्स फॉर क्विक रिकॉग्निशन, यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। कंसिस्टेंसी, तुम लोगों को कंसिस्टेंट रहना है। ओके, वेन एवर यू आर प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, डिजाइन एंड एवरीथिंग, सो फॉन्ट से यूज करो, कलर से यूज करो, स्टाइल से यूज करो। प्रेडिक्टेबल लेआउट्स बनाओ, दैट मीन्स ऐसे लेआउट जो सामने वाले को दिखती ही समझ आ जाए, सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी यूज करो, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज करो। ओके, नॉट कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी, एकदम अंग्रेजों वाली टर्मिनोलॉजी नहीं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे यू कि सिंपल सोबर भाषा में भी अगर तुम सामने वाले को समझाओ, दे विल अंडरस्टैंड यू इजिली। ओके, सो स्ट्रैटेजीज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसेस के लिए, कंपनीज के लिए क्या स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होती है। व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स फॉर टेक्निकल राइटिंग? कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स जो होते हैं, दैट इज क्रोनोलॉजिकल, मतलब तुम स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिख रहे हो जैसे जैसे वो हुई थी। तो इवेंट्स इन टाइम ऑर्डर, यूज फॉर प्रोसीजर्स या प्रोसेसेस या हिस्ट्री सेव करने के लिए या हिस्ट्री बताने के लिए, कन्वे करने के लिए। स्पेशल, अगर तुम लोकेशन के हिसाब से कभी भी स्पेशल, ये तुम लोगों को वर्ड दिखे, ये तुम्हारे नेक्स्ट ईयर में भी आएगा, थर्ड ईयर में, इफ यू यू नो लाइक इन AIDS और CSE ब्रांच, ये चीजें भी तुम्हारी आएगी, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स एंड एवरीथिंग। सो लोकेशन की जब भी बात होगी, स्पेशल की जब भी बात होगी, हमेशा लोकेशन आएगी वहां पे। ओके, so arranged by location, used for descriptions and layouts as well. Problem solution, that means basically तुम यहाँ पे problem solution के बारे में explain कर सकते हो। present the problem then the solution, पहले problem बताओ क्या थी, फिर solution बताओ उसका। used for proposals and recommendation, ये हम लोगों ने last unit 1 में भी discuss किया था कि proposal में तुम लोग पहले यहाँ पे problem बता सकते हो, after that you can explain the solution। कॉज इफेक्ट, व्हाट हैपेंड, कब क्या हुआ एंड क्यों हुआ वो चीज। यूज फॉर एनालिसिस एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स,
कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तुम यहाँ पे बता सकते हो कि ये सिमिलैरिटीज क्या थी इन दो प्रोडक्ट्स में या इन दो चीजों में, इन दो स्ट्रैटेजीज में जो तुम इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे, एंड क्या क्या डिफरेंसेस थे, एंड क्यों तुमने कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी को चूज किया। यूज फॉर इवैल्यूएशन एंड ऑल्टरनेटिव एनालिसिस एज वेल। जनरल टू स्पेसिफिक ओवरव्यू पहले दे दिया, उसके बाद तुम डिटेल दे रहे हो। जैसे ये रिपोर्ट्स में, मैनुअल्स में यूज किया जाता है। ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, तुम पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर रहे हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तुम लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मेंशन कर रहे हो। हाउ टू स्ट्रक्चर अ टेक्निकल डॉक्यूमेंट, इमराद स्ट्रक्चर है या IMRAD स्ट्रक्चर, तुम ऐसे बोल सकते हो। दैट मीन सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर मेथड्स बताने हैं, नेक्स्ट इज योर रिजल्ट्स बताना है, फिर एनालिसिस बताना है, एंड देन इज योर डिस्कशन। डोंट वरी, इतनी सारी चीजें याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तुम लोगों को, बस समझ लो सो दैट अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए सो यू कैन एटलीस्ट फ्रेम सम आंसर ऑफ आउट ऑफ दैट। या फिर हम लोग जब PYQ पेपर्स को डिस्कस करेंगे, मेक श्योर टू पे अटेंशन इन दैट पार्ट सो दैट हम इस चीज को और डिटेल में अच्छे से फ्रेम करना सीख पाए। Okay, so for next thing is your discussion या conclusion. So basically introduction में तुम background बता सकते हो, context बता सकते हो, purpose बता सकते हो, methods में कैसे वो काम कर रहा जाना है, वो सारी चीजें इसमें explain कर सकते हो। result में क्या finding की तुमने, क्या data, क्या outcome आया, वो सारी चीजें यहाँ पे mention कर सकते हो। analysis, different different results से तुमने क्या analyze किया, वो सारी चीजें you can mention over here। discussion, summary of findings की recommendation क्या होनी चाहिए तुम्हारी, वो सारी चीजें तुम इसमें conclusion में mention कर सकते हो। कंसिडर योर लैब मैनुअल एज एग्जांपल, जहाँ पे तुम एक्सपेरिमेंट लिखते हो, फिर उसका प्रोसीजर लिखते हो, फिर उसका रिजल्ट लिखते हो, कंक्लूजन लिखते हो, वो सारी चीजों का एग्जांपल लेके यहाँ पे समझ सकते हो तुम इन चीजों को। राइटिंग फॉर प्रिंट एंड ऑनलाइन मीडिया, प्रिंट डिफर कैसे करता है ऑनलाइन राइटिंग से। एस्पेक्ट क्या होता है प्रिंट का एंड राइटिंग का। सो बेसिकली रीडिंग पैटर्न इसमें लीनियर थॉरो होता है, इसमें F पैटर्न होता है। दैट मीन्स कि इस सॉर्ट ऑफ लाइक ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है एक लीनियर ऑर्डर में। तुम्हारे प्रिंट में जनरली अगर तुम न्यूज़पेपर्स को देखोगे तो वो लाइन बाय लाइन लिखा जा रहा है, बट ऑनलाइन में इट इज समथिंग लाइक कि अगर तुम ऊपर टेक्स्ट लिख रहे हो उस पर ज्यादा अटेंशन जाती है पहले, फिर नीचे वाले टेक्स्ट पे जाती है, एंड स्कैनिंग इस पे ज्यादा होती है। दैट मीन्स तुम बस एक बार गो थ्रू कर लेते हो इन चीजों को। लेंथ कैन बी लॉन्गर प्रिंट में, ऑनलाइन में शॉर्टर होना चाहिए, स्कैनेबल होना चाहिए, सो दैट सामने वाला एक पोस्टर अगर दिख रहा है उसे दिखते ही समझ आ जाए ये पोस्टर किस बारे में है। ओके, लेआउट फिक्स पेजेस होते हैं, इसमें स्क्रॉलिंग होता है, रिस्पॉन्सिव होते हैं, बिकॉज ये ऑनलाइन मीडिया है। जैसे आई एम हैविंग दिस फ्लैश कार्ड, ये ऑनलाइन राइटिंग का एग्जांपल है, ऑनलाइन मीडिया का एग्जांपल है, सो दिस इज रिस्पॉन्सिव, यू कैन फ्लिप इट, ठीक है, डायरेक्टली। नेविगेशन, TOC, पेज नंबर्स, इसमें हाइपर लिंक्स होती है, इसमें सर्च कर सकते हो तुम चीजों को। अपडेट्स, रीप्रिंटिंग नीडेड, इंस्टेंट अपडेट कर सकते हो इसमें तुम, इसमें रीप्रिंटिंग करनी होती है। सो बेसिकली प्रिंट मीडिया इज अ टाइम टेकिंग लॉन्ग प्रोसेस। ऑनलाइन में तुम फास्ट चीजों को कर सकते हो, तुम इंस्टेंट डिप्लॉय कर सकते हो, तुम स्केल कर सकते हो काफी लार्ज एक्सटेंट पे। इंटरैक्टिविटी इसमें लिमिटेड होती है, इसमें हाई होती है, तुम वीडियोस बना सकते हो, इंटरैक्टिव गेम्स बना सकते हो एंड ऑल दैट। ऑनलाइन राइटिंग टिप्स, शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज करो, बुलेट पॉइंट्स यूज करो। बेसिकली इसे ऐसे समझो कि तुम कंटेंट राइटिंग अगर कर रहे हो तो क्या क्या चीजों का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। ओके, व्हाट आर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑनलाइन टेक्निकल राइटिंग। स्कैनेबिलिटी होनी चाहिए, दैट मींस क्लियर हेडिंग, H1, H2, H3, दिस इज समथिंग जो HTML में यूज किया जाता है, तो इन टैग्स को यूज करो या प्रॉपर हेडिंग इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग मेंशन करो, बुलेट पॉइंट्स को मेंशन करो, की टर्म्स को बोल्ड कर दो। एक्सेसिबिलिटी, ऑल टेक्स्ट लगाओ इमेजेस के लिए, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट एज वेल। सो अगर इमेज नहीं दिखती है, यू कैन पुट ऑल टेक्स्ट ओवर देयर। लिंक्स अटैच करो, एंकर लिंक्स अटैच करो, एंकर टैग्स अटैच करो, प्रॉपर हेडिंग हायरार्की में होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। कलर कॉन्ट्रास्ट अच्छा होना चाहिए सो दैट सामने वाले को देख के समझ आ जाए। ओके, सर्चेबिलिटी होनी चाहिए, यूज कीवर्ड्स नेचुरली, डिस्क्रिप्टिव टाइटल्स होने चाहिए, ऑल दैट, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं है मैं फ्लिप कर रहा हूँ ये फ्लिप हो ही नहीं रहा है, समथिंग लाइक दैट। लोडिंग फास्ट होनी चाहिए, मैंने क्लिक किया इमीडिएटली ओपन हो जाए। ओके, एंगेजमेंट प्रॉपर्ली होनी चाहिए, विजुअल्स को इंक्लूड करो कर सको तो, एड इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, ऑल दीज आर समथिंग। तुम इसे ऐसे समझो ऑनलाइन मीडिया के बारे में बता रहा हो, तो अगर तुम यहाँ पे खुद की एक वेबसाइट बनाना चाहो, खुद का एक ऐप बनाना चाहो, किन किन चीजों का ध्यान रखोगे, वो सारे पॉइंट्स तुम मेंशन कर सकते हो। अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या क्या चीजें बेकार लगती है, क्या टाइम टेकिंग चीजें लगती है, वो सारी चीजें तुम प्रिंट मीडिया में एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, सो दिस वॉज योर इंटायर यूनिट, हम लोगों ने पूरा यूनिट कवर कर लिया। लेट्स हेड ओवर टू आवर PYQs, फटाफट से इन लोगों इन PYQs को गो थ्रू करते हैं, इसमें काफी सारी चीजें हमें नहीं भी पता चलेगी। तो आफ्टर फ्लैश कार्ड्स मेक श्योर तुम लोग इनको भी गो थ्रू करो, जैसे अभी हम लोग क्विकली इन चीजों को गो थ्रू करने वाले। व्हाट इज बबल मैपिंग। बबल मैपिंग एक नोट मेकिंग टेक्निक होती है, जिसको तुम ऑर्गेनाइज जो आइडियाज होते हैं ना सेंट्रल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए तुम यूज कर सकते हो बबल मैपिंग को। द मेन टॉपिक इज रिटन इन द सेंटर वाइल रिलेटेड आइडियाज ऑफ प्लेस सराउंडिंग। एक एग्जांपल अगर मैं इसे कर दूं तो तुम लोग डायरेक्टली इस चीज को समझ जाओगे बेसिकली। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। अगर तुमने सेंटर में कोई सेंट्रल कॉन्सेप्ट लिख दिया यहाँ पे,
तो उसके अराउंड तुम बबल बना सकते हो बेसिकली, जिसमें तुम उस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, सो दिस इज योर बबल मैपिंग। ओके, यू कैन इवन ड्रॉ दिस डायग्राम सो दैट तुम अच्छे मार्क्स और स्कोर कर पाओ, या यू कैन गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दिस, नॉट एक्स्ट्रा मार्क्स, प्रॉपर मार्क्स फॉर दिस। सो फ्यू डिफरेंसेस इन राइटिंग स्टाइल फॉर प्रिंट एंड ऑनलाइन मीडिया। क्या क्या डिफरेंट स्टाइल होते हैं तुम्हारे प्रिंट एंड ऑनलाइन मीडिया के, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। राइटिंग तुम्हारी लॉन्ग हो सकती है, इसमें तुम्हारी इस केस में लाइक शॉर्ट हो सकती है, कॉन्साइज हो सकती है। इन केस ऑफ ऑनलाइन मीडिया राइटिंग यहाँ पे फॉर्मल होनी चाहिए, डिटेल्ड होनी चाहिए, लीनियर फॉर्मेट में होनी चाहिए, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने की, बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए एंड ऑल दैट। ओके, सो ऑल दैट वाज फॉर योर ऑनलाइन मीडिया एज वेल। नाउ नेक्स्ट इज हाइपरलिंक्स वगैरह इंक्लूड कर सकते हो तुम इसमें। विच फैक्टर्स इफेक्ट डॉक्यूमेंट डिजाइन, ठीक है, क्या क्या चीजें होती है जो डॉक्यूमेंट डिजाइन को इफेक्ट करती है। ठीक है, ऑडियंस की नीड क्या है, उस हिसाब से तुम डॉक्यूमेंट को डिजाइन करो। हम लोगों ने देखा था कि इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर ली, अब उस इन्फॉर्मेशन को कैसे हम लोग प्रॉपर तरीके से डिजाइन करके, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट करके एक्सप्लेन कर पाए, ऑल दैट इज इंक्लूडेड इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का, टाइप ऑफ कंटेंट क्या होना चाहिए, मीडियम ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, लेआउट, टोपोग्राफी, विजुअल्स को यूज कर रहा है एंड ऑल दैट। ये सारी चीजें जो जो तुम्हें लगता है कि यार अच्छा ये डिजाइन में मैं इंप्लीमेंट करूँ तो लोगों को ज्यादा समझ आएगा, वो सारे पॉइंट्स तुम इसमें मेंशन करना चाहिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे क्लैरिटी होनी चाहिए, रीडेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर टू द पॉइंट होना चाहिए, फालतू की लाइक एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए एंड ऑल दैट। ये कुछ तीन चार कीवर्ड्स को तुम इसमें यूज कर सकते हो। व्हाट आर वेरियस स्टेप्स टू रीड अ टेक्निकल टेक्स्ट, क्या क्या स्टेप्स होते हैं टेक्निकल टेक्स्ट के, पहले तो स्ट्रक्चर समझो, उसके बाद उसका पर्पस समझो, फिर स्किम कर सकते हो तुम मेन आइडियाज को, वही जो अभी हम लोगों ने फ्लैश कार्ड में कुछ स्टेप्स को डिस्कस कर दिया, वही सारी चीजें यहाँ पे तुम मेंशन कर सकते हो। यू कैन मेंशन इट इन अ पैराग्राफ, तुम इसको बुलेट पॉइंट्स बना के भी आंसर कर सकते हो। ओके, सो इंटेंसिव रीडिंग, पहले तो लाइक मेन आइडिया, पहले स्ट्रक्चर समझो, फिर पर्पस समझो, फिर मेन आइडिया समझो, फिर डीप में जाओ। दीज आर 3-4 पॉइंट्स जो तुम ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ नोट मेकिंग, नोट मेकिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हमेशा रहती है, वी आर हैविंग लाइक ऑल द टेक्स्ट, ईच एंड एवरीथिंग, हम लोग उसको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं, हेल्प्स आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट आइडियाज, एनहांसेस मेमोरी रिटेंशन। अगर हम लोग नोट्स बना रहे हैं, हम लोग को कुछ चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, सपोर्ट्स क्विक रिविजन। यू कैन इवन डू वन थिंग, इस लेक्चर को देखते हुए जो जो तुम्हें हर क्वेश्चन से रिलेटेड समझ आ रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड समझ आ रहे हैं, उसको लिखते जाओ फटाफट फटाफट, so that before going on to your exam तुम इसको just एक बार go through कर लो and you will be all good to go. Okay, name different technical text, अगर तुम लोग immediate just एक दो घंटे पहले देख रहे हो एग्जाम से, that is a different case, completely different case. Name different technical text, क्या क्या different technical text होते हैं, manuals होते हैं, जो हम लोगों ने examples देखे थे यहाँ पे कि manuals होते हैं, proposals होते हैं तुम लोगों की, project proposals, research papers होते हैं तुम लोगों की, project documentation होती है, articles होते हैं and all that. नेम डिफरेंट टाइप ऑफ मैनुअल्स, क्या होते हैं, ऑपरेशन मैनुअल, यूजर मैनुअल्स एंड ऑल दैट। ठीक है, एंड यूजर मैनुअल्स, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स तुम्हारे हो सकते हैं, मेंटेनेंस मैनुअल, सर्विस मैनुअल्स, वही सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज विच इज मोर रिलायबल, प्रिंट या ऑनलाइन मीडिया। Comment it before seeing the answer. Which is more reliable? Print media is generally considered more reliable because online में fake information provide करी जा सकती है, fake information कोई भी provide कर सकता है। Print में if it is coming in a newspaper, it is generally believed कि वो सही information हमारी प्रोवाइड की गई है। अगर बुक में कोई information है, हम लोग ज्यादा विश्वास करेंगे इस चीज पे, although there would be a lot of people जो बोलेंगे कि चैट जीपीटी ने बोल दिया तो that is correct for me, okay, which is also true in some cases. What is the meaning of document design? Document design refers to systematic planning, arrangement of content layout. मतलब document design अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना, स्ट्रक्चर के साथ, मेन कॉन्सेप्ट के साथ, प्रॉपर फॉर्मेट में, दैट इज ऑल document design. For proper answer formation, make sure to use this PDF as well. Okay, or you can pause the video and you can go through this as well. Explain different methods of note making. Why it is flickering, screen क्यों flicker हो रही है, because मैं अचानक से zoom करवा and all that. Okay, so what are the different methods of note making? हम लोगों ने अभी डिस्कस किए थे कुछ methods. We are having linear method, and this information is written in continuous sentences. Short paragraph में या तो तुम यूज कर रहे हो, मेंशन कर रहे हो उसे, या तुम इसमें एक साथ क्यों ना लाइक एक ही पैराग्राफ में सारी चीजों को मेंशन कर रहे हो, दैट इज वन वे। तुम इसे ऐसे सोच सकते हो, यार मेरे को अगर नोट्स बनाने हैं, मुझे अगर नोट्स बनाने हैं, मैं क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करूंगा, या फिर क्या क्या डिफरेंट तरीके से नोट्स बना सकता हूँ, मेरा दोस्त ऐसा बनाता है, मैं ऐसा बनाता हूँ, समथिंग लाइक दैट। आउटलाइन मेथड, जिसमें तुम यहाँ पे टॉपिक्स लिख रहे हो, फिर सब टॉपिक्स लिख रहे हो, फिर उसकी डिटेल लिख रहे हो। माइंड मैपिंग, बबल मैपिंग, जो हम लोगों ने जस्ट अभी देखा कि हम लोग बबल्स बना सकते हैं या माइंड मैप भी बना सकते हैं। कॉर्नल मेथड, जो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग यहाँ पे सेक्शंस में डिवाइड करते हैं अपने पेज को, नोट्स, कीवर्ड्स एंड समरी क्लियर। ओके, एक्सप्लेन ERRQ टेक्निक्स एंड SQ3R टेक्निक। EERQ टेक्निक क्या होती है या ERRQ टेक्निक क्या होती है? एक्सप्लोर, रीड, रिकॉल,
and Q is for your question. Okay, that means explore करो पहले different different headings क्या है, different different concepts क्या बताना चाहते हैं, read करो फिर एक एक करके सारी चीजों को कि क्या text तुम्हें convey करना चाहता है, recall करो पहले recall करो कि जो तुमने पढ़ा वो तुम्हें समझ आया या फिर जो तुम्हारे पास knowledge है, prior knowledge है, उसके basis पे तुम्हें चीजें समझ आई नहीं आई, recall करो, फिर क्वेश्चन पूछो या क्वेश्चन पुट कर सकते हो, सो दैट यू कैन encourage the reader to ask questions to test the comprehension. नेक्स्ट इज योर SQ3R टेक्निक. इसमें बेसिकली तुम सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिव्यू. पहले सर्वे करो, पहले एक बार जस्ट स्किम करो, फिर क्वेश्चंस पूछो खुद से कि ये चीज मैं क्यों पढ़ गया, समथिंग लाइक दैट. रीड करो, गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, रिसाइट करो, बार बार रिकॉल करो उस चीज को, वर्बली में या मेंटली रिकॉल करते जाओ उस चीज को, रिव्यू करो, फिर जो तुम लोगों ने की कॉन्सेप्ट्स को नोट किया या की कॉन्सेप्ट्स को समझे उसको रिव्यू करो, क्या तुम उसे समझ पाए या नहीं समझ पाए. ओके, रीडिंग मेक्स अ मैन कंप्लीट. हाउ कैन यू डेवलप इफेक्टिव रीडिंग स्किल्स? कैसे तुम डेवलप कर सकते हो, कैसे अगर मैं ये तुम्हें PDF दे दूं, कैसे तुम इन चीजों को समझ सकते हो? स्किमिंग कर सकते हो तुम, ठीक है. मेन तुमने पहले क्वेश्चंस पढ़ लिए. वोकैबुलरी अगर मैंने कहीं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स यूज किया है, ऑल्दो आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल लैंग्वेज, बट टेक्निकल वर्ड कोई भी मिस नहीं हुआ है, so that you can use these answers as it is. सो वोकैबुलरी तुम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो, वोकैबुलरी को अच्छे से समझ सकते हो. रेगुलर रीडिंग मतलब इट इज ऑलवेज सेड कि 20 मिनट्स अ डे एटलीस्ट तुम्हें रीड करना चाहिए, सो दैट यू कैन इंक्रीज योर वोकैब एज वेल एज योर रीडिंग पावर एज वेल. सो ये सारी चीजों को तुम लोग ध्यान रख सकते हो. स्किमिंग, वोकैबुलरी, डेली रीडिंग एंड या रेगुलर रीडिंग, ये सारी तीन चार चीजें तुम मेंशन कर सकते हो. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग अ टेक्निकल मैनुअल? स्किमिंग पहले, देन स्कैनिंग, देन इंटेंसिव रीडिंग, मतलब पहले स्किम कर लिया तुमने, मेन टॉपिक सीख लिए, कॉन्सेप्ट का आइडिया ले लिया, देन इंटेंसिव रीडिंग, डीप में जाके हर चीज को समझ रहे हो. रिव्यूइंग, दैट मीन्स तुमने रिव्यू किया, तुमने कोई चीज मिस तो नहीं कर दी, तुम अच्छे से समझ गए या नहीं समझ गए सारी चीज. दैट इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग अ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन. इलैबोरेट वेरियस वेज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे. सो प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस यू आर हैविंग ओवर हियर. प्राइमरी वो जो तुम रियल टाइम में जाके कलेक्ट करते हो, सेकेंडरी जो ऑलरेडी अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, उससे तुम कलेक्ट करते हो. एनलिस्ट वेरियस फैक्टर्स विच इफेक्ट डिजाइनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट. क्या क्या चीजें हैं जो जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए या जिनके हिसाब से हमारे डिजाइन वैरी कर सकता है, ऑडियंस के हिसाब से, मीडियम के हिसाब से, प्रिंट है या ऑनलाइन है, या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें ये प्रॉपर लाइक कंपनी के हिसाब से बनाना है तो उस चीज के हिसाब से भी हम लोग बना सकते हैं. एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ नोट मेकिंग. अगेन यू आर गेटिंग द सेम थिंग. अब इसमें तुम यहाँ पे डायग्राम्स बना सकते हो, लीनियर मेथड का एक एग्जांपल दे सकते हो कि तुम पैराग्राफ में लिख रहे हो, आउटलाइन मेथड का सब टॉपिक का एग्जांपल दे सकते हो. तो अगर पार्ट सी में कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर लॉन्ग आंसर्स में कोई क्वेश्चन आ रहा है, मेक श्योर जितनी इंफॉर्मेशन, जितने डायग्राम्स तुम यहाँ पे पुट कर पाओ, उतने ज्यादा से ज्यादा चीजों को पुट करो यहाँ पे. ओके, सो दैट यू कैन स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स ऑन दिस. ठीक है, हर चीज तुम्हें समझ आ चुकी है, हर मेथड तुम्हें समझ आ चुका है. मेक श्योर टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग विद डायग्राम एज वेल. डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट डिजाइन. ये सारी चीजें हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं. सो ऑडियंस होनी चाहिए, यू कैन सी कि वही सेम यू नो लाइक टॉपिक्स रिपीट हो रही है, सेम चीजें, बिकॉज चैप्टर इज द सेम थिंग, राइट? वही टॉपिक्स है तुम लोगों के पास, बस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आ रहे हैं, तो तुम्हें उस हिसाब से एक्सप्लेन करना है. ऑडियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का, ये फैक्टर्स है जो इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन को अप्लाई इफेक्ट करते हैं. तुम इसमें ये भी बता सकते हो कि इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हो तुम, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट कैसे डिजाइन कर सकते हो. All that you can mention over here. The nature and complexity of content, medium of communication क्या है, organization and layout क्या है, typography, visuals use करने चाहिए. All this you can mention in this specific part. Okay, so हम लोगों ने यहाँ पे last 2-3 years के BYQs को complete यहाँ पे complete किया है, and हम लोगों ने यहाँ पे flash cards के through भी each and everything डिटेल में discuss किया. This was your entire syllabus that is covered in this entire thing. Okay, so you are all good to go for Unit 2 as well. Now after this we'll be starting with Unit 3. Okay, so thank you so much for watching for Unit 2. Let's start with Unit 3 now. Subscribe to Y Codes, the best study buddy. Keep studying, keep exploring.